यार रात से नींद नहीं आ रही कि इंग्लैंड सिर्फ 7 स्कोर से हार गया। दोस्तों, इंडियन टीम फाइनल में तो चली गया, लेकिन इंडियन टीम के फाइनल में जाने के बाद आमिर बाबा, आमिर बंगाली बाबा, आमिर फिक्सर रोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो बनता है कि जो 7 रन से इंग्लैंड पीछे रह गया इस ग्रेट मैच में, वो कहां पे पीछे रह गया? 7 रन इधर ऑफ T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच है वो 8 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और एक नजर डालते हैं कि इंडिया ने कब कब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है। फाइनल इन 2007, फिर फाइनल इन 2014, फाइनल इन 2024, फाइनल इन 2026। जबरदस्त अचीवमेंट, कांग्रेट्स टू बोथ द टीम्स और ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। बहुत बड़ा फाइनल, हम जैसे आज मैच हुआ है यही हम जो है मैच देखना चाहते हैं। बासित भाई, मजा आया मैच का? जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे, आज वो मैच हुआ है। और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। वाह भाई। कामी, ये तो हमें पता था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, और इस वेन्यू पे जितने मैचेस हुए हैं वो तकरीबन यही होता है कि बैटर्स को जो है वो सूट करती हैं यहाँ की कंडीशंस जो है। बॉलर्स जो है उनके लिए हार्ड टाइम होता है, जाहिर बात है 250 पे अगर 246 बनेगा तो वो मुश्किल ही होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना ही क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। बहुत अच्छे। शायद अब डबल फेस हो गया, मतलब बात से मुकर गया। जसप्रीत बुमराह ने, संजू सैमसन ने, इंडियन टीम ने जो मोहम्मद आमिर को चुप करवाया ना, साइलेंट करवाया, उसके बाद मोहम्मद आमिर अपने स्टेटमेंट से ही बदल गया है। भाई वो जो स्टेटमेंट बोल रहे थे ना ये मोहम्मद आमिर साहब कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, इंडिया सेमीफाइनल हारेगी, फलाना होगा, टमकाना होगा, यार वो बंदा दोगलापंथी कर गया है। ये पाकिस्तानी होने के बावजूद, मैं भी पाकिस्तानी हूं, बट हम अपनी बात पर रुकते हैं ना, जो करते हैं फिर उस पर रुकते हैं। ये मोहम्मद आमिर दोगलापंथी कर गया। आपको सबको याद होगा कि इस मोहम्मद आमिर ने इस पूरे वर्ल्ड कप में आखिर चुकी हुई थी कि जी अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, फिर इसकी अगर एक आधी वो बात सच हो गई तो इसने साथ एक और बात छेप दी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा, इंडिया बुरी तरह हारेगा, इंडियन टीम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है। फिर संजू सैमसन ने इसको चुप करवाया, इसको साइलेंट करवाया, और इंडिया को वो बंदा सेमीफाइनल में लेके जाता है। ये बंदा फिर अपनी स्टेटमेंट एक नई लेके आता है मार्केट में, कहता है इंडिया ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, संजू सैमसन चल गया तो इंडिया जो है फाइनल में चला गया। वहां बात अब रुकती नहीं है क्या, लेकिन कहता है कि सेमीफाइनल में इंडिया इंग्लैंड से हार जाएगा। इसने बोला कि इंडिया इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हार जाएगा, और वन साइडेड हारेगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बड़ी तगड़ी है, इंग्लैंड की जो टीम है वो बड़ी तगड़ी है। अब जब सेमीफाइनल शुरू होता है, इंडिया पहले इंग्लैंड को मार मार के जोफ्रा आर्चर का तो कैरियर ही खत्म कर देता है संजू सैमसन, और ईशान किशन 253 रन बनाता है इंडिया उसके अगेंस्ट, जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और इंग्लैंड की टीम उसको चेज करने में बुरी तरह नाकाम रहती है सिवाय जैकब बैथल के, लेकिन इंग्लैंड वो मैच हारता है और इंडिया चला जाता है फाइनल में। मोहम्मद आमिर फिर आता है, वो कहता है ना डड्डू बाहर आता है, फिर डड्डू देखता है कि लोग हैं, मैं बाहर आ जाता हूं। इसे कहते हैं बड़ी टीमों का मैच। मजा आया यार, बहुत मजा आया। इंडिया फाइनली फाइनल पे पहुंच गया है। 4th आईसीसी इवेंट कंसेक्यूटिवली, 4th फाइनल। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 वर्ल्ड कप फाइनल विनर, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल विनर, एंड 2026 क्वालिफाइड फॉर फाइनल। इट्स ह्यूज अचीवमेंट एंड डोमिनेशन ऑन क्रिकेट। कमाल जबरदस्त। पहले बैटिंग में सबने रन किए, सबने बहती गंगा में हाथ धोए स्वाय अभिषेक के, और पहले वो होता था अकेला ही खेलता था, अब वो नहीं खेल रहा, बाकी टीम खेल रही है। और खासकर संजू बाबा फिल्मों वाला, ये क्रिकेट वाला संजू बाबा है। कमाल। एक कैच छोड़ा हैरी ब्रूक। अच्छा, हैरी ब्रूक आज ऑफ कलर थोड़ी नजर आए उसका, अगर वो ऑफ कलर ना आते तो मैच और थोड़ा कांटे का होता, बट इंडिया के लिए शायद खुश किस्मती है कि वो ऑफ कलर थे, अदरवाइज वो जब बल्लेबाजी ऐसी पिच के ऊपर वो करता है। 3 मेन थे प्लेयर जो ऐसी पिच के ऊपर इंडिया को तंग कर सकते थे, फिल सॉल्ट, बटलर और हैरी ब्रूक।
बटलर अच्छी फॉर्म में नहीं था, फिल सॉल्ट को पकड़ लिया। फिल सॉल्ट को जो बॉल हुआ है ना, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना, वो बॉल के अंदर वो स्विंग था, पर ना इस पिच के ऊपर मैंने किसी बॉल में स्विंग नहीं देखा। हल्का सा पानी का बॉल बाहर निकला है और वो एच दिया है। वो तकरीबन पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा ही आउट हुआ है। सो वो था, बाकी मतलब जबरदस्त मैच और मजा आया। टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको? यार टर्निंग पॉइंट बहुत थे, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा, मैं कहूंगा किसी ने बैटिंग अच्छी की, किसी ने बॉलिंग अच्छी की। अक्षर पटेल ने अपनी फील्डिंग से जो जैक का कैच पकड़ा उसने, ओ माय गॉड, मतलब जबरदस्त चस आ गई मैच का। जो कहते हैं ना, मतलब सारी टीम नहीं गई तो मैच एक मजेदार होना चाहिए, वो हुआ और मजा आया है। मतलब इस तरह का सेमीफाइनल आप कम एक्सपेक्ट करते हैं, टीम 250 रन कर दे और दूसरी टीम भी तोड़ तक पहुंचावे उन्होंने, और इतना जबरदस्त बैटिंग बॉलिंग कराई। अगरचे मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने ना, मैं पहले ही बोल रहा था, इंग्लैंड एक्चुअली में आदिल रशीद के ऊपर चलता है, उनकी पूरी की पूरी, जब एशिया के अंदर होता है आदिल रशीद के ऊपर चलता है। अभी एक और हुआ, डॉसन का देखिए, एक ओवर करवाया उन्होंने, विल जैक ने अगरचे ओवर कर दिए, डॉसन का एक, वो थोड़ा सा उनकी बॉलिंग में ना मुझे लगता है 15-20 रन ज्यादा खा गए हैं वो। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडियन कुछ सोचेगा, कहेगा हम शायद 10 रन कम कर गए। मुझे याद है जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, ईशान किशन आए प्रेजेंटेशन में, वो जो होता है इनिंग ब्रेक में, उसने बोला मतलब अच्छे रन है, वी आर हैप्पी, बट इस पिच के ऊपर बड़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगा कि वाकई अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको। जसप्रीत बुमराह के पहले 2 ओवर के स्पेल शानदार, मतलब वो बुमराह को ऐसे ही यूज कर रहे थे ना, इधर उधर करके बचा के रखना है। और मैं बार बार कमेंटेटर का सुन रहा था कि किसी एक को साथ देना पड़ेगा बुमराह का। एक हिट अवे फ्रॉम अ सुपर ओवर। फील्डिंग, भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। पहले तो अक्षर पटेल का ब्रुक का कैच, पीछे भागे 24 गज के करीब कैच लिया, ब्रेथ टेकिंग। फिर उसके बाद विल जैक्स का कैच, वो छक्का हो सकता था, उन्होंने गेंद दुबे को दिया, एक ग्रेट टीम एफर्ट था, वो छक्का लग सकता था। फिर तिलक वर्मा ने जो कैच लिया बाउंड्री पे, वो भी 1 आधा इंच का फर्क था, वो भी 6 था। सैम करन की वो हिट थी, वहां पे छक्के की जरूरत थी इंग्लैंड को। तो ये मोमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये मैच हिंज कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। और भारत चूंकि नहीं है, टफ मोमेंट्स पे बहुत आला क्रिकेट खेली। हालांकि ये भी कह सकते थे कि जब 250 स्कोर कर दिया हमने, पहले हमें कहा कि आप बैटिंग करें, उसके बाद मैच पॉकेट में था, मगर ऐसा नहीं था। प्रेशर क्रिएट होता रहा इंग्लैंड के ऊपर, और बैतल ने लाजवाब इनिंग्स खेली। देखिए 22-23 साल की इनकी उम्र है, और जो इस तरह से इन्होंने हमला किया है और क्वाइटली एक तरह से ग्रो करते रहे इस इनिंग्स में, वो लाजवाब चीज थी। सो बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी। मतलब जितना बड़ा पहाड़, जितना स्कोर इंडिया ने खड़ा कर दिया था दोस्तों, 253 स्कोर इंडिया ने बनाया, 254 का आई थिंक टारगेट है। तो 3 खिलाड़ी पावर प्ले के अंदर इंग्लैंड के जल्दी आउट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी 246 तक स्कोर को लेके आना, यार कमाल हो गया यार। अब ऐसी जीत से, ऐसी हार से दुख ज्यादा होता है कि यार, या तो हम बहुत पहले ही आउट हो जाते तो इतना दुख ना होता। यानी कि आप 246 तक लड़े, आपने पीछा किया, तो आप निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच व्हिच फॉर बैटिंग आई थिंक इंडिया। यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया के पास छठा बॉलर नहीं है? नहीं है एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है यार। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते, और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4, तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में, और वो काफी रन्स लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि दे वर 1 बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। एक टैक्टिकल एरर नजर आया था, एक ही बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने को 15 रन खा लिए, वो शायद डिफरेंस है। सोच समझ के ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर। टीम इंडिया ने जब से इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया ना, तो पाकिस्तानियों को नींद नहीं आ रही। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो नींद नहीं आ रही है, जो सबसे ज्यादा बेचैन है, वो है मोहम्मद आमिर, क्योंकि इसने 2 बार प्रेडिक्शन की थी भारत को लेकर। इसने कहा था कि सेमीफाइनल में भी भारत नहीं जाएगा और सुपर 8 में भी भारत नहीं जाएगा, इसने ये कहा था। सुपर 8 में भी टीम इंडिया ने क्वालिफाई किया, सेमीफाइनल भी इंग्लैंड को हराया और फाइनल में भी टीम इंडिया पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद आमिर को ही पाकिस्तान में जमकर गालियां पड़ रही हैं। भारत के तो लोग इसको गाली दे ही रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग इसको गालियां दे रहे हैं, क्योंकि ये भारत को पसंद करता नहीं है, इसलिए भारत के खिलाफ हमेशा से बोल रहा है। और इसको भी पता है जबकि कि भारत की टीम बहुत तगड़ी है, लेकिन नहीं, इसको क्या है, पाकिस्तानी है तो भारत के खिलाफ तो ये बोलेगा ही। लेकिन इस मैच की बात कर लेते हैं यार। इस मैच के जो सबसे बड़े हीरो रहे ना मेरी नज़र में, वो रहे जसप्रीत बुमराह।
भाई दोनों ही टीमों में आप देखिए जो सबसे तगड़ा बॉलर साबित हुआ वो जसप्रीत बुमराह, क्योंकि दोनों ही बॉलरों की जमकर कुटाई हुई, इधर से भी उधर की टीम के भी। बस बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी थे जो सबसे ज्यादा तगड़े बॉलर साबित हुए, क्योंकि 18वें ओवर में मात्र उन्होंने 6 रन दिए, और किसके सामने, जैकब बैथल, जो भाई 100 रन बनाकर खेल रहा था। तो जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि 500 रन इस मैच में बन गए, और ये T20 की बात हो रही है, कोई ODI की बात नहीं हो रही। टीम इंडिया ने 253 रन बना दिए तो 246 इंग्लैंड ने भी बना दिए। मात्र 2 बॉलों को ये खेलता, अगर 2 बॉल और होती कहीं ना कहीं इंग्लैंड इस मैच में आगे निकल जाता, लेकिन टीम इंडिया ने फाइनली 7 रन से इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। अब 8 मार्च को टीम इंडिया का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।